अब क्योंकि दो पार्टियां टक्कर में तो थीं, बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, तो अब तीनों पार्टियों से मैं दो सवाल सबसे पहले पूछना चाहूंगी, फिर मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। हिंदुत्व का मुद्दा है, तो आप तीनों ही पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर क्या चुनाव में उतरेंगी? ये एजेंडा है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर कभी राजनीति नहीं करी है जी। और हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी व्याख्या करी है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और जीवन पद्धति के आधार पर इसलिए उसको हिंदुत्व को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है। उसको धर्म के साथ में, राजनीति के साथ में सर, ये परिप्रेक्ष्य जरा बताइए। ये राहुल गांधी जो परिप्रेक्ष्य समझा रहे हैं, हिंदुत्व वो है? अब राहुल गांधी धर्म संसद में जो हिंदुत्व चल रहा है, हिंदुत्व वो है या बीजेपी का हिंदुत्व क्या है? और वो कौन सा हिंदुत्व है जिसको लेकर आप मैदान में उतरेंगे, वो जरा समझा दीजिए, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर परिभाषाएं बहुत अलग अलग आ गई हैं। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कोई अलग नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और भारतीय जनता पार्टी उस आधार पर मानती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को सांप्रदायिक आधार पर नहीं मानती है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने लगातार इतने वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, एक संप्रदाय विशेष के प्रति उनका जो जिस प्रकार से राजनीति करते रहे, वो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व नहीं है। यानी हिंदुत्व मुद्दा तो रहेगा, हिंदुत्व तो मुद्दा रहेगा। ये देश हिंदुस्तान है, इस देश में अगर हिंदुत्व मुद्दा नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा क्या? ठीक। काजी निजामुद्दीन, आपको क्या लग रहा है, हिंदुत्व मुद्दा आपके लिए रहेगा या नहीं रहेगा? या राहुल गांधी वाला हिंदुत्व आप उसको परिभाषित करके समझाते लोगों को नजर आएंगे कि इनका हिंदुत्व अलग है? कांग्रेस पार्टी ने जब कभी राजनीतिक अपना एजेंडा रखा है तो वो हमेशा आर्थिक नीतियों पर रहा है। हमारा उत्तराखंड का आने वाला चुनाव में हमारा मुद्दा बेरोजगारी, जो उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पर बेरोजगार स्टेट के तौर पर उत्तराखंड है, ये हमारा इशू होगा। महंगाई हमारा इशू होगा। हरिद्वार में कुंभ हुआ और 1200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए भारत उत्तराखंड सरकार ने किए और 100 करोड़ रुपए भी उत्तराखंड सरकार खर्च नहीं कर पाई वहां, जबकि पूरी दुनिया से वहां पर हिंदू ही आने थे और अव्यवस्थाएं वहां पर रहीं। कुंभ का घोटाला हुआ, आपके सामने वो सब चीजें खुली, परतें खुली। चार धाम यात्रा सुखद हो और चार धाम यात्रा में लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मिले, उस तरह की नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चलना चाहती है। ये भावनात्मक विषयों को लेकर कांग्रेस ना कभी चली है और ना कभी चलेगी। दिनेश जी, देखिए, हमारा ये मानना है कि धर्म जो है या हिंदुत्व जो है वो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल एस्पेक्ट है। भाई, मैं हिंदू हूं, मैं पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, भगवान में मेरी आस्था है, ये मेरा पर्सनल विषय है। कम से कम मेरा हिंदू धर्म तो किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, जो कि अभी तक भाजपा ने हिंदू धर्म के को लेके की है या हिंदुत्व को लेके की है। तो मेरा यह मानना है कि धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म का मतलब है सही होना। धर्म कभी भी आपको नफरत नहीं सिखाता, लेकिन जो पिछले दिनों पूरे देश में राजनीति और धर्म के ऊपर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है, धर्म को धर्म से लड़ा रही है, वो मुझे लगता है इस देश की केवल ना अब नुकसान कर रहे हैं, बल्कि ये पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में ये देश भुगतेगा। क्योंकि जो ये नफरत के बीज आज ये बो रहे हैं और जो नफरत की खेती आज ये कर रहे हैं, ये इनके लिए तो हो सकता है कि सत्ता प्राप्ति का साधन हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल कुछ लोगों का नहीं, पूरे देश का नुकसान है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस टाइम।